बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 इसकी यूनिट सेकंड का हम आज चैप्टर डिस्कस करते हैं सिंथेसिस बाय इनोलेट। इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। इस चैप्टर में हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इनोलेट क्या होते हैं। उसके बाद एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन और एक्टिविटी या उसकी सक्रियता के बारे में बात करेंगे। दूसरा डाई एसिड्स, कौन कौन से डाई एसिड्स हैं, उनमें टोटोमेरिज्म और स्पेशली एसिटोएसिटिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, इनके बारे में बात करेंगे। अल्काइलेशन ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर, एसिटोएसिटिक एस्टर का जो अल्फा एच है उसके हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करके ये अल्काइलेशन हम समझेंगे। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और बेसिक हाइड्रोलाइसिस, इनके द्वारा कौन से उत्पाद बनते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। इनोलेट क्या होता है? जैसा कि शब्द से हमें मालूम है, इन और ओलेट, इसका मतलब है, ओल का मतलब एल्कोहल होता है और एट ओलेट, इसका मतलब एल्कोहल के हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए तो वो ओलेट हो जाता है। और इन आप जानते ही हैं, डबल बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है और ये एल्कोहल है, इसलिए इसको बोला इनओल। इस कार्बनिक यौगिक को इनोल कहते हैं। इसकी क्रिया जब किसी बेस इसका मतलब कार्बनिक क्षार, जैसे कि इथोक्साइड आयन, OR- इनसे कराएं, तब क्या होता है कि ये बेस इनोल का H है उसको रिप्लेस कर देता है, इसको हटा देता है, तो बनता क्या है? डबल बॉन्ड अपनी जगह रहेगा, यहाँ इनोलेट बन जाएगा। जब इनोल में से एल्कोहल या OH ग्रुप का H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है, क्या हुआ यहाँ? ये H प्लस के रूप में बाहर निकल गया तो इनोलेट बन गया। अब इस इनोलेट में क्या होता है कि डबल बॉन्ड और माइनस, इनमें संयुग्मन पाया जाता है, कॉन्जुगेशन पाया जाता है। माइनस, सिंगल और डबल, ये कॉन्जुगेशन की पहचान है। तो क्या होता है? माइनस आवेश या ऋण आवेश डबल बॉन्ड की ओर स्थानांतरित हो जाता है, तो ये डबल बॉन्ड की ओर स्थानांतरित गया, डबल बॉन्ड इस कार्बन पर माइनस आ गया, तो ये बन गया अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर कौन सा आवेश आ गया? नेगेटिव आवेश आ गया। इस तरह से इस इनोलेट में ये क्या पाया जाता है? टोटोमेरिज्म, चलावयवता। अब हम बात करते हैं कि एक कार्बोनिल समूह की अल्फा स्थिति पर विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय कैसे होता है, उसका कारण हमें देना है। ये एक बेसिक थीम है, क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर किसी कार्बोनिल समूह CO ग्रुप के जस्ट पास में ऐसा कार्बन स्थित हो जिस पर हाइड्रोजन विद्यमान हो, जैसे ये यौगिक है, इसमें CO ग्रुप है और इसके पड़ोसी कार्बन पर हाइड्रोजन विद्यमान है, तो CO ग्रुप से जस्ट पास स्थित, चाहे इसके बाएं चाहे दाएं, इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहेंगे? अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये बेस OR- क्या है? क्षार है, प्रबल सार है, एल्किल सार है। ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है, तो यहाँ H+ के रूप में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो बचा क्या? कार्बन पर माइनस आ गया। अब देखिए ये इनोलेट बन गया। क्या बन गया? ये इनोलेट की तरह का आयन बन गया। अब इसमें अनुनाद होगा तो इनोलेट बन जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये इनोलेट बन गया। तो कार्बोनिल समूह की अल्फा स्थिति पर जो प्रोटॉन है वो किसी क्षार की उपस्थिति में बाहर निकल जाता है, उसके बाद बना हुआ कार्ब ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। इसलिए कार्बोनिल समूह की अल्फा स्थिति पर विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
कीटोन एल्डिहाइड और एस्टर की तुलना में ज़्यादा अम्लीय गुण दर्शाते हैं, इसकी हम समझना चाहेंगे। अब हम लेते हैं एक तो कीटोन, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, एल्डिहाइड और एसिटिक एस्टर एथिल एसीटेट। इन 3 यौगिकों को डिस्कस करते हैं। तीनों यौगिकों की खास बात यह है कि तीनों में CO ग्रुप कॉमन है, कार्बोनिल ग्रुप की तरह है। इनके पड़ोस में स्थित कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन विद्यमान है। अब देखिए, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा अम्लीय वो यौगिक गुण दर्शाएगा। तो हम बात करें कीटोन की। कीटोन में 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 6। एल्डिहाइड की बात करें तो इसमें केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एसिटिक एस्टर में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इस पर जो लोन पेयर पाए जाते हैं ये इस अल्फा हाइड्रोजन की अम्लीयता को इस तरह से कम कर देते हैं, क्योंकि एक और अनुनाद लोन पेयर इस की कार्बोनिल समूह के साथ दर्शाते हैं। इस कारण इसकी अम्लीयता सबसे कम होती है, ये सबसे कम अम्लीय होगा। एक हम बात करते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर या एथिल एसिटो एसीटेट। ये देखिए, इसको बोलते हैं एसिटो। ये क्या है? एसीटेट। या दूसरे शब्दों में कहें ये एथिल और ये एसिटो एस्टर। इसमें दोनों तरफ, इस CH2 के दोनों तरफ CO ग्रुप है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। डाई एसिड्स, ऐसे एसिड या ऐसे अम्ल, ऐसे कार्बनिक अम्ल जिनमें 2 COH समूह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डाई एसिड्स कहते हैं। ये दोनों COH समूह डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, 2 COH, इसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा हम बात करें, 2 COH समूह के बीच में एक का CH2 है, ये मैलिक एसिड, मैलोनिक। इधर देखिए सक्सिनिक, ये 2 COH ग्रुप के बीच में 2 CH2 जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन वाला डाई एसिड है, ये हो गया सक्सिनिक एसिड। ये मैलोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है? मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एस्टर की हम बात करें तो इसमें ये एस्टर ग्रुप है। मैलोनिक एस्टर में अम्लीय प्रकृति के क्रम की जब बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होते हैं, सबसे ज़्यादा अम्लीय है एसिटिल एसीटोन। ये एसिटिल है, ये एसीटोन है। उसके बाद एसिटो एसिटिक एस्टर और मैलोनिक एस्टर सबसे कम अम्लीय है। इनको समझेंगे। इधर देखिए आप, ये CH2 ग्रुप है, इसके दोनों तरफ COCH3 है। ये CH2 सबसे ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि इधर यहाँ पर अल्फा H निकलने पर यह अनुनाद दोनों CO ग्रुप में स्थायी होता है। इधर CH2 है, इधर CO है और इधर COOCH3, तो इधर CO द्वारा ये अनुनाद होता है, लेकिन इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर के कारण ये अनुनाद भी पाया जाता है, इस कारण ये कम अम्लीय है। जबकि मैलोनिक एस्टर में दोनों तरफ एस्टर पाए जाते हैं, CH2 ग्रुप के दोनों तरफ एस्टर ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए ये अनुनाद द्वारा कम स्थायी है, इसलिए सबसे कम अम्लीय है। तो अम्लीयता का क्रम हमें इस तरह से समझ आया। इसके बाद हम बात करते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर का संश्लेषण कैसे करते हैं। उस प्रोसेस का नाम है क्लेजन संघनन।
एसिटो एसिटिक एस्टर, ये प्रोसेस है क्लेजन संघनन। दो अणु हम लेते हैं इथाइल एसीटेट के, ये इथाइल एसीटेट के दो अणु ले लिए, इसमें इथोक्साइड आयन लेते हैं जो कि बेस है, तो बनता है हमारे पास एसिटो एसिटिक एस्टर या एथिल इथाइल एसीटेट। ये बनता है, ये कैसे बनता है तो देखिए, दो अणु ले लिए, एक का एसिटिल ग्रुप, एक का HCH3 का, ये दोनों मिलकर एथेनॉल बाहर निकल गया और इस तरह से ये बन गया। क्रिया विधि की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो बेस है C2H5O, ये क्रिया करता है और CH3 के H को हटा देता है, इस तरह से ये CH2- बन जाता है। इससे आगे ये अनुनाद होता है, आगे चलकर ये CH2- दूसरे अणु पर आक्रमण करता है और इस C2H5O- को बाहर निकालकर एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण करता है। इन शॉर्ट हम बात करें तो एथिल एसीटेट के दो अणु हम लेंगे, एथिल एसीटेट के दो अणु हम लेंगे, दो अणु ले ली और उनको कमरे के ताप पर क्षारीय माध्यम में, इसका मतलब है C2H5O- की उपस्थिति में संघनित होकर एसिटो एस्टर का निर्माण करते हैं। सभी क्रिया को क्लेजन संघनन कहते हैं। एसिटो एसिटिल एस्टर एसिटो एसिटिल एस्टर या एथिल एसिटो एसीटेट का IUPAC नाम हम किस तरह से बात करते हैं इसके IUPAC के नाम की, तो ये देखिए, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले एथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइट, एथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइट। 3 पे ऑक्सो की बात करेंगे हम, एथिल, ये तो एथिल है, 3 ऑक्सो 1 2 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइट, 4 कार्बन है, इसलिए ये IUPAC नाम है इसका। एसिटिल एसिटो एस्टर, इसके एल्केलीकरण की हम बात करें तो एल्केलीकरण जब भी कराएंगे हम तो देखिए, दो CO और OC2H5 के बीच में CH2 है, इस अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय है, ये विस्थापित होना है, बेस की उपस्थिति में ये विस्थापित होगा। ये बेस है, ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा, इस तरह से यहाँ माइनस आ जाएगा और Na+ यहाँ जुड़ जाएगा। अब किसी भी एल्किल एलाइड RX की क्रिया इसके साथ कराएंगे तो ये माइनस इस R पर आक्रमण करेगा, X बाहर निकल जाएगा, तो NaX बाहर निकल गया और ये CHR यानी कि अल्फा हाइड्रोजन की जगह R जुड़ गया। इसी तरह से दूसरा R दूसरे हाइड्रोजन की जगह जोड़ सकते हैं, ये डाई एल्किलीकरण हो गया। जल अपघटन की बात करें, अम्लीय जल अपघटन और क्षारीय जल अपघटन। अम्लीय जल अपघटन में होता क्या है कि इसमें एसिटो एसिटिक एस्टर है, इसके एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, KOH एल्कोहल वाला, उसके साथ गर्म करेंगे तो अम्ल बनेगा, इसलिए इसको अम्लीय जल अपघटन कहते हैं। किस तरह से, ये हमने एसिटो एसिटिक एस्टर लिखा और जल के दो अणु लिखे तो OH और H, कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH लिखा, दूसरी तरफ H, इधर भी कार्बोनिल के साथ OH, इधर H, तो ये हमारे पास CH3COH बना, CH3COH दो अणु तो ये बन गए और एक अणु C2H5OH का बन गया। इस तरह से ये क्या कहलाया, अम्लीय जल अपघटन। आपको क्या करना है अम्लीय जल अपघटन के लिए, एल्कोहलिक KOH इसकी पहचान है, उसकी उपस्थिति में अम्लीय जल अपघटन होगा, पूरा एसिटो एसिटिक एस्टर अणु लिखना है और दो जल के अणुओं के साथ उसकी क्रिया करवानी है। कीटोनिक जल अपघटन, कीटोनिक जल अपघटन की बात करें तो कीटोनिक जल अपघटन में एसिटो एसिटिक एस्टर के साथ एल्कलिक व्युत्पन्न को तनु अम्ल या क्षार के साथ, तनु अम्ल या क्षार, तनु BaOH2
की क्रिया कराएंगे तो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस होगा और कीटोन मुख्य उत्पाद होंगे। इसमें जल का एक अणु काम में लेना है और वो जल का एक अणु कहाँ क्रिया करेगा? एस्टर ग्रुप के पास। इसका मतलब एक एच कीटो एस्टर ग्रुप के CO के बाईं तरफ, एक H दाईं तरफ और CO। तो एक तो CO2 बनेगा, एक C2H5 और एक कीटोन बनेगा। ये कीटोनिक जल अपघटन कहलाता है। धन्यवाद।